राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ थाने में मामला दर्ज हुआ है। आरोप यह है कि विवियाना मॉल में स्थित एक थिएटर में जाकर हर हर महादेव फिल्म को रुकवाया और साथ ही कुछ दर्शकों के साथ मारपीट भी की। इसी संदर्भ में बात करने के लिए राष्ट्रवादी के युवा मोर्चा के महबूब जी हमसे हम बात करेंगे। क्या कुछ आप इस पर कहेंगे कि इस तरह से किसी थिएटर में जाकर मारपीट करना, शो रुकवाना, आखिर क्या उद्देश्य है? नहीं, आव्हाड साहब ने मारपीट की नहीं है। जाकर वहाँ पर जो पब्लिक थी उनको रिक्वेस्ट की कि इस मूवी में हमारा जो महाराष्ट्र का आराध्य दैवत है छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके बारे में गलत इतिहास दिखाने की कोशिश की जा रही है और आप ये पिक्चर ना देखें, इसलिए रिक्वेस्ट करने का काम आव्हाड साहब ने किया। अब उसको ये सत्ताधारी पार्टी कुछ अलग रंग देकर आव्हाड साहब जो हमारे सीनियर लीडर है उनकी बदनामी करने की कोशिश है। देखिए, फिल्म जिसने बनाई है और जो दर्शक देखने जा रहा है, तो दर्शक का इसमें क्या दोष? वो तो देखने जाएगा ही, वो एंटरटेनमेंट के लिए भी जाता है। कई बार कुछ कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली मूवी होती है तो इन्फॉर्मेशन लेने जाता है। तो ऐसे में ऑडियंस के साथ बदतमीजी करना, उनको असॉल्ट करना, जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, किस हद तक सही है? देखिए, मूवी देखना, कॉमन मूवी देखना ये अलग बात है, मगर जो मूवी इस महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जो मूवी का इतिहास है, वो मूवी में महाराज का इतिहास गलत नहीं बताना चाहिए। किताबें बहुत सारी लिखी जाती है, मगर जेम्स लेन की किताब इस महाराष्ट्र में पढ़ी नहीं जाती, उसका विरोध ही किया जाता है। इस प्रकार से जिस जिस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज की बदनामी की कोशिश करने वाली कोई किताब आएगी, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास गलत बताने वाला कोई मूवी आएगा, तो उसको विरोध करने का काम जितेंद्र आव्हाड साहब ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने हमेशा किया है। देखिए, मैं मानता हूँ विरोध किया है आपने, आपकी भावना है, लेकिन आम आदमी ने क्या बिगाड़ा है जिस पर हमेशा जब भी ऐसा कुछ होता है आम इंसान को ही इसका सामना करना पड़ता है? क्या फिल्म बनाने वालों या फिल्म में काम करने वालों के संदर्भ में आपने कुछ किया? देखिए, आम आदमी जो है उसको जब तक मूवी देखता नहीं तब तक उस मूवी में क्या है ये पता नहीं चलता। तो आव्हाड साहब ने वही आदमी को जाके रिक्वेस्ट की और आव्हाड साहब के ऐसे हाथ जुड़े हुए थे और आव्हाड साहब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये इस पिक्चर में, इस मूवी में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास गलत बताया गया है, आप कृपया इसको ना देखें। आव्हाड साहब ने किसी पर हाथ उठाया हुआ वो वीडियो होगा तो आप मेरे को बताओ। आव्हाड साहब के हाथ ऐसे है और वो ऐसे हाथ कर कर ये मूवी में हमारे महाराष्ट्र का आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में गलत इतिहास बताया गया है। यही आव्हाड साहब ने बार बार कहा। इसको जानबूझकर कुछ अलग रंग देने की कोशिश है और वो थिएटर में जाने वाले मासूम लोग हैं, उन मासूम लोगों पर, उन बच्चों पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास का गलत असर ना हो, इसलिए वो मूवी देखने से आव्हाड साहब ने रोका। मुझे लगता है ये सही है। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि अभी तो कई सारे थिएटर्स में होगी, आव्हाड साहब एक थिएटर में गए थे, तो क्या आप हर थिएटर में जा जाकर रुकवाएंगे शो, या फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले लोग हैं उन्हें आप आग्रह करेंगे कि आप ये मूवी ही प्ले ना करें? तो ये भूमिका कहीं आपको नहीं लगती कि पब्लिक को समझाने से अच्छा जहां से ये सोर्स है उसे ही वहां से बंद कराया जाए? इस पर हम लीगल एक्शन लेने का काम भी करेंगे। लीगल एक्शन भी हमारे तरफ से लिया जाएगा और हर थिएटर में हम राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मूवी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में गलत इतिहास बताने वाली मूवी है, कृपया इस मूवी को आपके थिएटर में प्रदर्शित ना करें, वरना हमको वहां पर आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि जब जब छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास के बारे में, फिर वो जेम्स लेन हो या हर हर महादेव पिक्चर हो, कोई हमारे महाराज का इतिहास का गलत बताने की कोशिश करेगा, हम उसका विरोध करने वाले। देखिए, आपने लीगल एक्शन की बात की, आखिरी सवाल यही होगा कि जो इस फिल्म में काम कर रहे थे उन्होंने भी स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, जिसने ये फिल्म डायरेक्ट की, इस लेवल तक आप जाएंगे या क्या करेंगे? मतलब लीगल एक्शन किस हिसाब से आप लेने की तैयारी कर रहे हैं? ऐसा है कि जिसने स्क्रिप्ट पढ़ी वो कलाकार है, जिसने स्क्रिप्ट लिखी उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में स्क्रिप्ट लिखते वक्त हम महाराज का इतिहास कहीं गलत ना बताए, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में ये महापुरुषों का महाराष्ट्र है। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज हो, शाहू महाराज हो, बाबा साहब आम्बेडकर जी हो, हमारे महात्मा फुले जी हो, ऐसे कई महापुरुष इस महाराष्ट्र में हुए हैं। और मूवी आप जब इस महापुरुष पर बनाते हो तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है कि आप
इन महापुरुषों का जो इतिहास है वो इतिहास हमारे आने वाले पीढ़ी के सामने सही ढंग से रखिए। अगर आप गलत ढंग से रखते हो तो इसका विरोध भी होगा और आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी होगा। देखिए, इस फिल्म को जब इनॉग्रेट किया जा रहा था तो उस वक्त कई सीनियर लीडर्स भी थे, तो क्या आपको लगता है कि उन्हें भी इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, या फिर उन्हें मूवी में क्या कुछ डायलॉग्स हैं? कौन कौन सीनियर लीडर थे इनॉग्रेशन के लिए? कई सारे और भी सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं जो इस मूवी का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। तो ऐसा है कि जो अभी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी है, ये पार्टी ने जेम्स लेन के किताब का, बाबा साहब पुरंदरे का भी समर्थन किया है। तो उनको छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास हमेशा कुछ अलग ढंग से बनाकर लोगों के सामने पेश करना, यही ये सत्ताधारी पार्टी का काम है। उनको जिस तरह से लगता है वह इतिहास वो लोगों के सामने रखते हैं। संभाजी ब्रिगेड हो, मराठा सेवा संघ हो, इन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास सही मायनों में लोगों के सामने रखा। और इन्होंने जो छत्रपति शिवाजी महाराज एक धर्म के द्वेष करते थे, ऐसा जो कुछ पिक्चर महाराष्ट्र के और देश के सामने रखा था, वो पिक्चर को बाजू में रखकर छत्रपति शिवाजी महाराज का सही मायने में इतिहास अगर किसने लाया होगा तो संभाजी ब्रिगेड है, मराठा सेवा संघ है, ये लोगों ने लाया। तो हमारी जो अभी की भारतीय जनता पार्टी है, ये पार्टी ने हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज का गलत इतिहास लोगों के सामने लाने की कोशिश की है, इसलिए वो उनका समर्थन करेंगे। और हमें छत्रपति शिवाजी महाराज का सही इतिहास लोगों के सामने आना चाहिए, इसलिए हम गलत पिक्चर का विरोध करेंगे। तो इस तरह से राष्ट्रवादी फिलहाल इस पिक्चर के खिलाफ है। रीज़न ये है कि उनका मानना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो कुछ बताया गया है वो गलत है, और इसी संदर्भ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लीगल एक्शन लेने की तैयारी में भी दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन अनुप रस्तोगी के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।